नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है, जिसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम के साहसिक प्रयासों की प्रशंसा की है। साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 2026 का डेडलाइन तय किया गया है। नक्सलियों के खिलाफ गृह मंत्रालय राज्यों के साथ बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग रोकी गई है, वैसे ही नक्सलियों को रोकने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इन सबके बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठक ली है। बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम के साहसिक प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नक्सल मोर्चों पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर कार्य कर रही है, जिससे नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। वहीं अमित शाह ने कहा कि हमने डिफेंसिव नीति को छोड़कर आक्रामक नीति को अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा है कि नक्सल के जितने बड़े बड़े कांड हुए हैं डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुए हैं। बीजेपी सिर्फ दावा करती है, खोखले दावे के कारण ही नक्सल को बढ़ावा मिल रहा है। फोर्स का दबाव बढ़ने से नक्सली अपनी गतिविधियां कम कर देते हैं। आगे कहा कि सरकार गलतफहमी न पाले कि नक्सल समस्या जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। वैचारिक दृष्टि से नक्सलवाद खत्म करने की आवश्यकता है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने क्या कुछ कहा है, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत लुक्रेटिव योजनाएं बनाई है, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। देखिए, ये लोग दावा भर करते हैं। हम लोगों ने देखा 15 साल पिछले ही रमन सरकार थी और पिछले 15 साल में भी नक्सली जितने बड़े बड़े हमले हुए हैं, जितने बड़े बड़े कांड हुए हैं, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में ये हुआ है। भाजपा सिर्फ दावा करती है और वो जो खोखले दावे ये लोग करते हैं और उतना ही नक्सलवाद बढ़ते जा रहा है। आज मैं मानूंगा भले ही कि जैसे ही इस तरह के फोर्स का दबाव बढ़ता है, नक्सली लोग भी अपनी गतिविधियां कम कर देते हैं। तो उसको लेकर के ये गलतफहमी ना पाले कि नक्सली समस्या जो है समाप्त हो गई है। उसको जड़ मूल से साफ करना पड़ेगा। नक्सली समस्या कोई जो लोग हथियार बंद है वहीं तक नहीं है, नक्सली उनके समर्थक बड़े पे। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक समस्या रही है और उसके उन्मूलन, उसके खात्मे के लिए समय समय पर सरकार काम की है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की। चलिए, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निशिकांत पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। निशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अभय नारायण जी मैं आपसे करना चाहता हूं
कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर बहुत, चाहे आपकी सरकार रही हो चाहे मौजूदा सरकार रही हो, कोशिश किए गए हैं, लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की है कि नक्सल खत्मे के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, नक्सलियों को रोकने के लिए अच्छा काम हो रहा है, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अच्छा काम हो रहा है। कैसे देखते हैं इस बयान को, कितना खत्म हुआ नक्सलवाद? निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री जी का बयान डीजीपी के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष और गृह मंत्री के समक्ष इस बात के लिए जाना जाएगा कि जब वो खबर उन सेनाओं तक पहुंचेगी, केंद्रीय बल तक पहुंचेगी, राज्य की पुलिस तक पहुंचेगी, डीआरजी तक पहुंचेगी, तो जो जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे, जिन्होंने इस बड़ी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक सफल बनाया, उनका हौसला बढ़ेगा, उनके काम की तारीफ हुई, उनका जो डेडिकेशन था कि वहां तक पहुंचे दूर सुदूर जंगल में, तो उनको अच्छा लगेगा। और हम सब भी इस रूप में लेते हैं कि जो सफलता मिली अबूझमाड़ के जंगल में, जहां पर व्यक्ति आराम से पहुंच नहीं सकता, सेना वहां उन पहाड़ियों के बीच, जंगलों के बीच, नदियों के बीच पहुंचकर इतनी बड़ी सफलता हासिल की, तो निश्चित रूप से केंद्रीय बल के जवान, राज्य का पुलिस प्रशासन, वहां का डीआरजी, वहां का बस्तर फाइटर और जो भी सूचना तंत्र था, उन सब की मिली जुली ये बहुत बड़ी सफलता है। और ये छत्तीसगढ़ की जनता और बस्तर की जनता चाह रही है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होना चाहिए। जो प्राकृतिक संसाधन है बस्तर में, उनका हम दोहन नहीं कर पाते, या उन तक हम पहुंच नहीं पाते, या उनको हम देख नहीं पाते। चित्रकूट का जलप्रपात हो, दंतेश्वरी माता का मंदिर हो, तीरथगढ़ हो, तमाम प्राकृतिक उपहार बस्तर में हैं। उन तक हम सिर्फ नक्सलवाद के डर के कारण जो पर्यटक नहीं आते, जो भारत के अन्य प्रांतों से लोग नहीं आते, वो पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से दो बातें उन्होंने आज कही, आज उन्होंने फिर अपील की कि आप बंदूक छोड़ो, मुख्य धारा में जुड़ो। यही अपील विजय शर्मा जी लगातार 8 महीने से कर रहे हैं, लेकिन इसका फर्क नक्सलियों पर नहीं पड़ रहा है। यह भी एक विचार चिंता का विषय होना चाहिए कि आखिर हमारी बातचीत का प्राथमिकता को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। जी, गोली का जवाब गोली से हो, वो हिंसा कर रहे हैं तो हम भी हिंसा करें, हम मिलिट्री के रूप में उनको जवाब दें। ये कोई अंतिम हल नहीं है। अंतिम हल तो वही होगा जब हमारे बस्तर के भाई जो नक्सलवाद की चपेट में, नक्सलवाद के समर्थक बन गए हैं, वो वापस आए, लोकतंत्र में जुड़े, मुख्य धारा के साथ रहना स्वीकार करें, तब सरकार की सफलता होगी। इस सफलता को अंतिम सफलता नहीं मानना चाहिए। और जो ये प्रयास है मिलिट्री प्रयास, मिलिट्री क्या, गोली का बदले गोली, तो मिलिट्री प्रयास नहीं, जो बातचीत वाली प्राथमिकता है, वो छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी नक्सल नीति स्पष्ट करके उसको भी बढ़ाने का काम करना चाहिए। बिल्कुल। निशिकांत जी, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी तारीफ की और सपोर्ट भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे अभय नारायण जी ने उन्होंने किया। देखिए, एकदम नेगेटिव उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि तारीफ की है, जवानों का हौसला अफजाई होगा। और क्या कमी आप महसूस कर रहे हैं, कैसे नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि नक्सल मुक्त जो आप लोगों का एक ध्येय वाक्य है उसको आप पूरा करें और आगे बढ़े, लोगों को भय मुक्त माहौल मिल सके? सौरभ जी, आपको और अभय नारायण जी को संध्या जोहार। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नकारात्मक बात नहीं की। देखिए, उम्मीद प्रदेश की जनता को यही है कांग्रेस पार्टी से भी, और मतलब जो कार्रवाई हो रही है उसका निगेटिविटी की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ऐतिहासिक प्रहार, ये प्रहार वहां हुआ है, उनके मान में घुस के, लाल आतंक के मान में घुस के प्रहार हुआ है। इसको कोई डिफेंड करने के लिए बैठेगा नहीं। अभी अभय नारायण जी ने एक बात कही, पता नहीं उनको जानकारी नहीं है कि नक्सल नीति में सरेंडर पॉलिसी कितना वो पॉसिबल है, हो रहा है। 800 से ज्यादा लोगों ने सरेंडर किया है। अभय नारायण जी या तो वीवो भी नहीं देख पाए, प्रोमो भी नहीं पढ़ पाए शायद। ऐसी स्थिति है, दोनों तरीके से काम किया जा रहा है। अगर बुलेट से मानते हैं बुलेट से मानिए, वेलेट से मानते हैं वेलेट से मानिए। चॉइस इज योर्स वाली मामला चल रहा है अभी। वहां लाल आतंक में जो खूंखार, जिन्होंने कई माओं के गोद सुने किए हैं, जिन्होंने कई बहनों के मांग सुने की है, उनसे दोनों बातें चल रही है कि अगर आप समझ सकते हो तो समझ जाओ, नहीं तो आपका आखिरी रास्ता यही होगा, बुलेट के बदले बुलेट। विषय क्या है, देखिए, अगर केंद्र ने सराहना की है, ये कल्पना, यही संकल्पना तो हम रख रहे हैं। देखिए, संकल्प से सिद्धि तक की जब बात हम करते हैं और नक्सल मुक्त बस्तर की बात करते हैं, तो उसमें ऐसे प्रयास की सिर्फ सराहना ही नहीं होनी चाहिए,
ऐसे प्रयास लगातार होने चाहिए। और वास्तव में अभय नारायण जी, ये आखिरी नहीं है, ये स्टार्टिंग समझ ली, ये पिक्चर का शुरुआत है। आखिरी होने के लिए 26 का टाइमलाइन रखा है हमने, 25 के आखिरी तक ये सीधे सीधे बस्तर, बिल्कुल क्लीन बस्तर होगा, एकदम जैसा आप चाह रहे हैं कि विदेशी पर्यटक यहाँ आए, वैसा भी होगा। जैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगर हम आज से 2003 में चले जाएं तो छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर को भी नक्सल प्रदेश माना जाता था, रायपुर को भी, लेकिन आज ऐसी कमोबेश स्थिति नहीं है। आज बहुत स्थिति बेहतर हुई है और काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जो आपने सौरभ जी बात उठाई कि और इसमें क्या किया जा सकता है, देखिए नियत निर्धार के माध्यम से प्रदेश सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार अपने विकास की योजनाओं को आखिरी चरण तक पहुंचाने का कार्य प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से करा रही है, जिसमें सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है। विषय बस यही आता है कि विकास के रास्ते विश्वास अर्जित कर उनको, अगर वो चले गए हैं और वो वापस आना चाहते हैं, उनको रास्ता दिया जा रहा है। लेकिन कोई डिटरमाइंड है कि हम बंदूक के बल पे ही, जो जेएनयू वाला मामला नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, कि बंदूक के बल पे ही लेके रहेंगे आजादी। तो भाई बदल गया है भारत, और बदलते भारत में कश्मीर भी बदला तो बस्तर भी बदलेगा, और शानदार बदलेगा। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार हमें खुले दिल से सहयोग कर रही है, उस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि अब नक्सली बस्तर में कहीं भी सराय डाल सकते हैं। ये हम संकल्पित मन से काम कर रहे हैं, और वास्तव में बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं उन जवानों के पुरुषार्थ को, उनके शौर्य को, और साथ ही साथ उस इंटेलिजेंस को जिन्होंने सूचना पक्की की। हमारे योद्धाओं ने कार्यक्रम पूरा पक्का किया, और ऐसे ऐतिहासिक, मतलब आज तक मैंने नहीं सुना कि इससे ज्यादा संख्या में कभी नक्सलियों को नुकसान पहुंचा हो। तो पूरे देश में ऐतिहासिक ये पुरुषार्थ का प्रतीक बना हुआ है। ऐसी घटना, मतलब ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो बुलेट का जवाब बुलेट से ही दिया जाएगा। अभय नारायण जी, उनसे कोई मरोवत की बात हम नहीं कर सकते। बिल्कुल अभय नारायण जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, देखिए आपकी भी सरकार रही, और उस समय आप लोगों ने क्या किया और नक्सलियों को खत्म करने के लिए या उनको मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए। अभी क्या है कि आपकी सरकार थी तो आपने चीजों को वहां छोड़ दिया होगा, क्या आप वही उम्मीद करते हैं कि वहीं से बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसी ट्रैक पर है कि या ट्रैक से इधर उधर है? देखिए 15 साल की जो रमन सिंह की सरकार थी, अगर नक्सल को पोसने और पालने का काम हुआ तो सरकार दोषी। जितनी बड़ी घटनाएं हो, 3,3700 से ऊपर घटनाएं उन 15 साल की सरकार में हुई है, जिसमें बड़ी बड़ी घटनाएं थे। 489 जवान शहीद हुए थे, 736 आम लोग मारे गए थे, चिंता गुफा की घटना हुई, टाड़मेटला की घटना हुई, धौड़ाई नारायणपुर की घटना हुई, झीरम की घटना हुई, तमाम। एक हमारे एसपी शहीद विनोद चौबे जी शहीद हुए, कलेक्टर का अपहरण हुआ। मतलब वहां नक्सलियों ने उस स्तर पे अपना राज कायम कर रखा था। 5 साल में फर्क ये आया कि 5 साल में 2018 से पहले 2710 गांव प्रभावित थे नक्सल के, जिसमें हमने 900 गांवों को नक्सल मुक्त कराया। और सबसे बड़ी बात जो हमारी रही कि उससे पहले का आप रिकॉर्ड देखेंगे, टेक रिकॉर्ड 2018 के पहले का, तो प्रति वर्ष 200 मुठभेड़ होते थे। जो हमारी सरकार के 5 साल की उपलब्धि की रही कि वो संख्या 40 से 45 पे आ गई प्रति वर्ष की। दूसरी बात, आपने कहा कि क्यों, आपने क्या किया 5 साल हमने बस्तर का व्यक्तिपरक विकास किया। व्यक्तिपरक विकास में मेरा आता है धान का पैसा सीधे किसान की जेब में, गोबर का खरीदी का पैसा सीधे गोबर बेचने वाले की जेब में जो गांव में जाता था। 62 वनोपज, जो ये लोग 4 वनोपज एमएसपी पर खरीदते थे, हमने 62 वनोपज एमएसपी पर खरीदा, जिसका पैसा गया। मोटे अनाज को हमने न ही उनका वरन केवल उनका उत्पादन बढ़ाया, बल्कि उनको बाजार उपलब्ध कराया। घाट बाजारों में हमने स्वास्थ्य सेवाएं वहां मुहैया कराई, और इस तरह वहां जो तमाम काम किए हमने व्यक्तिपरक विकास के। आदिवासियों की जमीन जो कंपनियां लेती थी और उद्योग नहीं खोलती थी, उनको सीधे हमने वापस करने का काम किया। तो आदिवासियों में विश्वास आया लोकतंत्र के प्रति, आदिवासियों में विश्वास आया सरकार के प्रति, जिसका परिणाम अभी 9 महीने की सरकार को मिल रहा है कि बस्तर की जनता नक्सलियों से दूर हुई, बस्तर की जनता हिंसा से दूर हुई। अब केवल वो लोग, वो बस्तर निवासी जो नक्सलवाद के समर्थक हो गए। ठीक है, निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है सर, आपकी बात है। निशिकांत जी बोलिए। ये जो वामपंथ है और वामपंथ आता है, ठीक है सर, दोनों अलग चीजें हैं।
वामपंथ निशिकांत जी एक बोलिए। विचारधारा है, ठीक है, लेकिन वामपंथ की विचारधारा में ठीक है, आतंकवाद तो कोई ठीक है काम अभय नहीं जी। होना चाहिए। देखिए अभय नारायण जी, आप बात कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार, भाजपा वाली 15 साल की सरकार में नक्सल बढ़ा। आप पहले इसको ना रेक्टिफाई कीजिए। रेक्टिफाई करने के बाद ना अगर इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। देखिए, जो हमको नक्सलवाद मिला वो हमको विरासत में आपने दिया। आपने दिया मतलब कांग्रेस पार्टी ने हमको विरासत में दिया तो नक्सल। हमने विकास के सारे आयाम तय किए, आखिरी छोर तक जाने का प्रयास किया। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, स्कूल नहीं थी, स्वास्थ्य नहीं था। वो सारे काम हमने 15 सालों में किया। आप सिर्फ अपने मुर्गी के एक टांग में मत रहिए। दूसरा मत से आपने कहा कि मतलब धनेन्द्र साहू जी ने कहा, बहुत काफी वरिष्ठ व्यक्ति हैं और राजनीतिक हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की वो मेरे दिल को छुई है और वो वास्तव में वास्तविकता है ये कि सिर्फ नक्सल पे प्रहार नहीं करना है, नक्सली मानसिकता पे प्रहार करना है। और ये नक्सली मानसिकता कौन है? जो जब हमारे 75 जवान अगर कहीं शहीद हो जाते हैं बस्तर में, तो जेएनयू में उसके लिए जश्न मनता है और बाद में वो आदमी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है। उस मानसिकता पे भी प्रहार करने की आवश्यकता है। ये जो वामपंथीकरण हुआ है कांग्रेस पार्टी का ना, इन्होंने लगातार संरक्षण किया, लगातार पोषित किया। यहां तक कि इनके नेता मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आके नक्सलियों से चुनाव के वक्त समर्थन मांगते थे कि आप हमें चुनाव में जिताइए। ऐसी स्थिति आप कहां देखे हैं सौरभ जी? जी तो विषय बाकी वास्तव में धनेन्द्र साहू जी ने जो बात उठाया कि उस मानसिकता पे भी वही कड़ा प्रहार करना होगा। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, चाहे कश्मीर में पत्थरबाजियों को लेकर बात करते हैं कि ये तो नाबालिग लड़के हैं, नासमझ है, इन्होंने पत्थर चला दी, या जो अपना बुरहान वानी था उसको बोलते थे मास्टर का बच्चा है, गलती हो गई, चाहे वो अफजल, मतलब इनके साथ आप लोग कोर्ट में, न्यायालय में रात को 2-2 बजे तक खड़े हुए हैं। तो इस मानसिकता पे धनंजय साहू जी की बात से मैं सहमत हूं। ऐसे सारी मानसिकता पे चोट करनी चाहिए। अगर कोई आतंकवादी के लिए रोता है, कोई भी आंसू बहाता है, तो उस पर भी प्रहार होना चाहिए। कोई उसको पोषित करता है, उस पर भी प्रहार होना चाहिए। इस बात से मैं कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता जो छत्तीसगढ़ के, उनसे सहमत हूं कि ऐसे जो भी नक्सलियों के समर्थक हैं या पोषक तत्व हैं, उन पे भी कड़ा प्रहार किया जाएगा। ये व्हाइट कॉलर भी नहीं बचने चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री, केंद्र सरकार से मैं आह्वान करता हूं कि इनको भी चिन्हांकित किया जाए, इनको भी जेल के सलाखों में पहुंचाया जाए। जैसे बलौदा बाजार के कांड में इनके कांग्रेस के विधायक जेल में है, वैसे ही चिन्हांकित करके एक एक आतंकियों और नक्सलियों के सपोर्टर को, पोषित तत्वों को जेल भेजा जाए। जी सौरभ। बिल्कुल। अभय जी देखिए, अब समस्या ये है, कोई भी सरकार रहे और आती जाती रहती, इसमें कोई परमानेंट नहीं है कि बीजेपी रहे या कांग्रेस ही रहे, लेकिन इन सबके बीच जो एक्सपेक्टेशन होती है वो जनता की होती है। जनता आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठती है कि हमारे माननीय हैं, आपको उच्च स्थान तक पहुंचाए हैं। तो अब फिर पता चलता है कि बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया, कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया, इसी ऐसे करते करते 5 साल निकल जाते। तो क्या कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता क्या अभय जी? देखिए, ये विषय बहुत बड़ा है। अभी निशिकांत पांडे जी, जो खुद दक्षिणपंथी विचारधारा के और पूंजीवाद को कोसने वाले लोग हैं, वामपंथ पे आरोप लगा देना, वामपंथ से लोगों को दूर करना, और कोई भी घटना में जेएनयू ये लोग नहीं भूलते, कोई भी घटना में अर्बन नक्सल की बात करना नहीं भूलते, कोई भी घटना में कांग्रेस को कोसना नहीं भूलते। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि जनता के लिए समस्या का हल होना चाहिए। क्या हल नहीं हो सकता? हल ये है कि अगर जन जंगल जमीन पर आदिवासी का हक हो, जन जंगल जमीन पर वनवासी का हक हो, जन जंगल जमीन आप उन्हीं के सलाह से वहां पे राज चलाएं, तो वो लोग क्यों जाएंगे किसी बात के पास? वो अपनी विकास की बात करेंगे। उन तक अगर आप स्कूल नहीं पहुंचाएंगे, उन तक आप विकास नहीं पहुंचाएंगे, आप उनको उद्योगपतियों को सौंप देंगे, आप उनको अबूझमाड़ से नक्सली समाप्त हो। अबूझमाड़ समाप्त नहीं होना चाहिए। बस्तर से नक्सली समाप्त हो, बस्तर से बस्तर समाप्त नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई बस्तर की है, लड़ाई जंगल की है, जन जंगल जमीन की है। आप देख रहे हैं कि हफ्तों में क्या हो रहा है। निशिकांत जी मैं आ रहा हूं लाखों वापस। की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, कोयला खदान अडानी को सौंपा जा रहा है। कहाँ जाएंगे वहां के आदिवासी? अरे भाई साहब, इस 9 महीने की सरकार में तो हाथी, भालू, शेर भी अब सड़क पे आने लगे हैं। और नक्सलियों की हिंसा, आप तो नक्सलियों का विरोध कर रहे हैं, आतंकवाद कह रहे हैं। बलौदा बाजार में लोग कलेक्टर ऑफिस जला देते हैं, बलौदा बाजार में लोग एसपी ऑफिस जला देते हैं। ये कहाँ पहुंच गई है जनता?
भारतीय जनता पार्टी 9 महीने से कर क्या रही है? 15 साल में आपने क्या किया? तो ये अगर विस्तृत हम बहस में जाएंगे तो बड़ी बात है। आपने इसका नाम बड़ी बात दिया है। नक्सलवाद की जड़ में जो अघोषित विकास है, जो जन जंगल जमीन का छीनने का काम लोग कर रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों को जंगल सौंपने का आप काम कर रहे हैं, ये विचारधारा की भी लड़ाई है। विचारधारा के साथ साथ जब वो लड़ाई हिंसक हो जाती है तो खतरनाक होती है। ठीक है, यही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन मार्क्सवादी। ठीक है। निशिकांत जी कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, बोलिए। अब निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुनते हैं। ठीक है निशिकांत जी, बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अभय नारायण जी ने कहा कि हमने अडानी को दे दिया। अडानी को आपने दिया था पहले, आपकी सरकार में MOU हुआ था। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला अभय नारायण जी। नहीं, अपने बारे में बोलिए प्लीज, अपने बारे में बोलेंगे, दोनों लोगों की बात आएगी। बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 2 ही लोग हैं, तो अपनी बारे में आप लोग बात रखिए। अरे देखिए क्या है, ये जो कांग्रेस पार्टी है दो मुहा बात कर रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी जो मैंने कहा कि वामपंथीकरण हो गया कांग्रेस पार्टी का, उसको स्वीकृति किसने दी? अभय नारायण जी ने। अभी जब अडानी या अंबानी या किसी भी उद्योगपति को आप कोसते हो, आप भूल जाते हो अभय नारायण जी, यही वामपंथी एक समय में नेहरू जी को टाटा बिरला की सरकार कहा करते थे। आज हमको आप अडानी अंबानी की सरकार करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका वामपंथीकरण हो चुका है। ये आपके मतलब कारखाना, इंडस्ट्री, ये देश की आवश्यकताओं में से एक है। जितने रोजगार ये जनरेट करते हैं, जितना ये टैक्स पे करते हैं, जितना विकास का काम ये करवाते हैं, या CSR मद से या DMF मद से, आपको क्या लगता है? आप अगर किसी में ये देखिए सौरभ जी, ये तालाबंदी के पक्षधर हैं क्या? अगर 70, 80, 90 के दशक में जाएं तो तालाबंदी वामपंथियों ने कराया। आप क्या चाहते हैं? तालाबंदी हो जाए। दूसरा बात इन्होंने कहा कि बस्तर से नक्सली समाप्त होना चाहिए। बस्तर समाप्त हो रहा है, किसी ने कहा आपको समाप्त हो रहा है। अबूझमाड़ की बात कर रहे हैं, आज तक तो आप अबूझमाड़ को बूझ नहीं पाए, अभी बूझने की स्थिति में हम लोग आ रहे हैं। आप देखिएगा, ये भी एक देश के, जो अभी आपने कहा, बिल्कुल। चलिए अब हम फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ेंगे और आप लोगों का इसी मुद्दे पर, इधर उधर नहीं, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। ठीक है, अभय नारायण जी से चर्चा की शुरुआत किया था, इन्हीं से मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट लूं, फिर इसके बाद निशिकांत जी मैं आपके पास आऊंगा। अभय नारायण जी, परमानेंट ट्रीटमेंट आपको क्या लगता है? कोई सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए। देखिए, सरकार जिस तरह बंदूक का जवाब बंदूक से दे रही है, सरकार को बातचीत का रास्ता तैयार करना चाहिए, प्लेटफॉर्म अपील करना चाहिए और कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे वो मुख्य धारा में वापस आए। और ये जो लड़ाई थी, व्यक्तिगत मार के आपकी अंतिम लड़ाई नहीं थी। अब आपको सजग होने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई बड़ा, चलिए बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। ठीक है सर, आपकी बात आ गई, फाइनल कमेंट यही, मैं यही मान लेता हूँ, बातचीत का। ठीक है निशिकांत जी, फाइनल कमेंट प्लीज। बातचीत का रास्ता अख्तियार करने को अगर आप तैयार हैं, बिल्कुल स्वागत है। नहीं तो जितने भी आपके पेस्ट कंट्रोल करने का काम है, भारतीय सेना और राज्य सरकार के सुरक्षा बल अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और प्रदेश से एक एक ये खूनी दरिंदों को साफ करने की स्पष्ट मंशा है और पूरा बस्तर नक्सल मुक्त करने की तरफ दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। आपका स्वागत है। आप बातचीत करना चाहते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, नक्सल वाद को खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया निशिकांत जी आपका, अभय नारायण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बहस पे आज हम चर्चा करें। देखिए, ये नक्सलवाद का जो मुद्दा है वो आज का मुद्दा नहीं है। न जाने कितनी सरकारें आई, चली गई, आएंगी, रहेंगी, और नक्सलियों की यही समस्या रहा है। जल, जंगल और जमीन को लेकर हमेशा से लड़ाई रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही कि बंदूक से नहीं, किताब से आप सीखिए, पढ़िए, आगे आइए, मुख्य धारा से जुड़िए। किसी हत्या करके या किसी के ऊपर दिक्कत पैदा करके, किसी को परेशानी में डालकर आप ठीक से नहीं रह सकते हैं। और वही गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको पहले तो कोशिश की जाएगी कि मुख्य धारा से जुड़े। अगर मुख्य धारा से नहीं जोड़ते तो उसके जोड़ने की प्रयास किया जाएगा। लेकिन